हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में गिटहब की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी उसकी आज की जो वीडियो है उसमें हम क्या करने वाले हैं। लास्ट वीडियो की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमने देखा था, आई थिंक सो कि हमने ब्रांचेस पे काम किया था और कुछ पुल रिक्वेस्ट वगैरह पे काम किया था और उसके ऊपर मैंने समझाया था। तो अभी तक हम जितना भी काम करते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं, या तो हमने कुछ थोड़ी सी बहुत चीज़ें कंसेप्चुअल चीज़ें जो है वो थ्योरी की शक्ल में पढ़ी हैं, या फिर हमने प्रैक्टिकल जितना भी परफॉर्म करवाया है वो सारा का सारा इस वेबसाइट के ऊपर यानी कि github.com के ऊपर परफॉर्म करवाया है। हमारा टारगेट यही था स्टार्ट से कि हमने कमांड लाइन की तरफ नहीं जाना, कमांड्स के ऊपर काम नहीं करना, जो भी काम करना है GUI की बेस पे करना है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की बेस पे करना है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हमें दो तरीक़ों से मिलता है। एक तो हमें वेबसाइट के थ्रू मिलता है जिसके ऊपर अभी तक हम काम कर रहे थे, रिपॉजिटरीज़ बना रहे थे, डाटा उसमें डाल रहे थे, पुल रिक्वेस्ट भेज रहे थे, ब्रांचेस बना रहे थे, सारा काम कर रहे थे। और दूसरा हमें ग्राफिकल इंटरफेस मिलता है डेस्कटॉप के थ्रू। तो अभी तक हमने रिपॉजिटरी बनती कैसे है, रिपॉजिटरी में डाटा डाला कैसे जाता है, रिपॉजिटरी में ब्रांचेस कैसे बनाई जाती हैं, पुल रिक्वेस्ट एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे कैसे भेजी जाती है, पुल रिक्वेस्ट होती क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ के अपने वेब बेस github.com के ऊपर इम्प्लीमेंट भी प्रैक्टिकली करके देख ली। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको साथ साथ जो है डेस्कटॉप जो इनकी ऐप है उसकी तरफ भी लेके जाऊँ, वो भी आपको मैं इंस्टॉल करवाऊँ, और ये सारी चीज़ें हम एक दफ़ा गो थ्रू वहाँ पे भी करेंगे किस तरीके से ये सारी चीज़ें वहाँ पे काम करती हैं, और फिर यहाँ से आगे ऑनवर्ड हम जितना भी काम करें वो आपके वेब और डेस्कटॉप दोनों को कोशिश करें कि साथ लेके चलें, ताकि आप लोगों को दोनों कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएं। और उसके बाद मैं आपको मैं आपको यही कहूँगा कि जहाँ तक हो सके फिर आप डेस्कटॉप से ही अपना काम चलाएं। बहुत अगर कोई ऐसा फीचर आपके सामने आ जाता है जिसको इस्तेमाल करने के लिए मजबूरन आपको github.com की वेबसाइट पे जाना है, तो आप ज़रूर जाएं, वहाँ पर जाके उसको इस्तेमाल करें। लेकिन बाकी अपने कंप्यूटर पे कोडिंग वगैरह करते हुए या किसी भी काम को करते हुए डेस्कटॉप को ही इस्तेमाल करें। और कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम इनकी ऐप डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं, इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, सो ऑन, वो सारे के सारे प्रोसीजर को देखेंगे। तो यह है github.com। अगर मुझे इनकी डेस्कटॉप ऐप डाउनलोड करनी है तो मैं यहाँ से एक नया टैब खोलता हूँ और यहाँ जाता हूँ desktop.github.com के ऊपर। ये desktop.github.com एक इन्हीं की मतलब एक सब डोमेन है github.com का, जहाँ से आप जाकर अपने लिए एक इनकी डाउनलोड कर सकते हैं विंडोज़ के लिए, अपने विंडो पीसी के लिए डेस्कटॉप ऐप। और अगर आप इसके अलावा कोई मैक ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर डाउनलोड फॉर मैक ओएस का ऑप्शन आ रहा है। ये ऐप देखने में कैसी होती है, इसमें क्या क्या फीचर है, इन्होंने स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में थोड़ी सी इसकी प्रेजेंटेशन दी हुई है, बट हम यहाँ पे इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब यहाँ नहीं पढ़ेंगे, खुद से इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे सारा कुछ इसमें। यहाँ पे आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने की थोड़ी देर के बाद आपके पास डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 121 MB की फाइल है उस टाइम पे जब मैं आपके लिए ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। आपने इसको डाउनलोड हो लेने देना है, और डाउनलोड करने के बाद आपने इसकी इंस्टॉलेशन करनी है। इंस्टॉलेशन कैसे करनी है? स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्टॉलेशन है, जैसे आप नेक्स्ट फिनिश करके किया करते हैं उसी तरीके से आपने इसकी सारी की सारी इंस्टॉलेशन करनी है। ओके, तो इंस्टॉलेशन कर लेने के बाद मैंने कैंसिल क्यों कर दिया, क्योंकि मेरे पास डाउनलोडेड भी है और डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल भी किया हुआ है मैंने। तो इंस्टॉल कर लेने के बाद यहाँ पर आपके पास ये गिटहब डेस्कटॉप आ चुका है। आपने इसको अगर आप ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस किस्म का ये समझ लें कि एक इंटरफेस आ जाएगा, या फिर इससे मिलता जुलता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपको भी पता है कि ज़रूरी तो नहीं कि जब मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ आप भी उन्हीं दिनों में बैठ के देखेंगे। टाइम टू टाइम सॉफ्टवेयर के इंटरफेस चेंज होते रहते हैं, बट ओवरऑल एक ये जो थीम इस वक्त का है, जो इसका इंटरफेस है वो मैंने आपके सामने रख दिया है और आपने देख लिया है। तो यहाँ तक आप इसको इंस्टॉलेशन वगैरह करेंगे। उसके बाद हमने इसमें क्या करना है, हमने इसके अंदर लॉग इन करना है। लॉग इन क्यों करना है जी? इसलिए ताकि हम इसको इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, और लॉग इन करने का क्या तरीका है, इसके लॉग इन करने के तरीके के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वो मतलब कोई मुश्किल नहीं है। आप इसकी डेस्कटॉप ऐप के ऊपर से भी लॉग इन कर सकते हैं, और यहाँ से भी आप डायरेक्ट डेस्कटॉप ऐप की तरफ मूव कर सकते हैं। और उसका जो तरीका है वो ये है कि आप यहाँ पर जाएं, अपने डेस्कटॉप ऐप को, सॉरी मैंने बंद ही कर दिया इसको, मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ। यहाँ पर जाएं और इधर जाके इसमें
ऑप्शंस, फाइल पे जाके ऑप्शंस पे जाएं, ऑप्शंस पे जाके यहाँ पर आपका github.com अकाउंट के ऊपर github.com साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, अब इस पर क्लिक कर दें और आप इसको कह दें कि कंटिन्यू विद ब्राउज़र। आप जैसे ही कंटिन्यू विद ब्राउज़र करेंगे तो ये आपके ब्राउज़र से जो है आपका अकाउंट जो है वहाँ से उसको ऑथराइज़ करने की कोशिश करेगा। तो ये देखें इस वक्त हमारा ब्राउज़र खुला हुआ था, तो इसमें हमने तो लॉगिन किया हुआ ही है, तो इसने खुद ब खुद उठा लिया है, अपना हमारा लोगो यहाँ पर आ गया है और MCI लर्नर अकाउंट है। तो आप, वो कह रहा है कि क्या आप ऑथराइज़ करते हैं डेस्कटॉप ऐप को कि वो आपके अकाउंट में लॉगिन कर सके, तो मैं इसको ऑथराइज़ कर देता हूँ। मैं जैसे ही ऑथराइज़ करूँगा तो ये यहाँ पे मुझसे पासवर्ड मांगेगा और अब मैं यहाँ पे इसको पहले पासवर्ड देता हूँ और उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो मैं ज़रा इसको स्टॉप करके वीडियो को पासवर्ड देके तो वापस आगे आता हूँ। जी, मैंने पासवर्ड लिख दिया। अब मैं कंफर्म का बटन दबाता हूँ और जैसे ही मैंने कंफर्म का बटन दबाया है तो यहाँ पर ये एक नोटिफिकेशन आ गया है कि आप अलाउ करते हैं कि आप ओपन कर लें डेस्कटॉप ऐप को। तो मैं यहाँ से जैसे ही ओपन पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए जनाब अली, अब ये जैसे ही मैंने ओपन पे क्लिक किया यहाँ पर मैं लॉगिन हो चुका हूँ अपनी डेस्कटॉप ऐप में। और अगर आप गौर से देखें तो हमने हमारे जो मैन अकाउंट था गिटहब का, उसके अंदर जो जो रिपोजिटरीज हमारी मौजूद थी वो यहाँ पर इस वक्त रिफ्लेक्ट हो रही हैं, यहाँ पे आके शो होना शुरू हो गई हैं। तो अगर मैं जाकर वहाँ पर देखूँ तो ये देखिए यहाँ पर मैं अपने मैन अकाउंट की तरफ जा रहा हूँ। ये देखिए इस वक्त हमारे पास 2 रिपोजिटरीज थी। पहली थी MCI लर्नर के आगे CPP प्रोग्रामिंग जिसको हमने बनाया था, और एक थी MCI लर्नर के आगे MCI लर्नर के नाम से ही जिसको हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, बस ये हम अपनी रीडमी फाइल्स वगैरह बना रहे थे तो उस वक्त बन गई थी, तो इसको फिलहाल हम डिस्कस नहीं करेंगे। बट द पॉइंट इसके हमारी 2 रिपोजिटरीज थी और वो दोनों की दोनों यहाँ पे आ चुकी हैं। अब जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे, जिसको हम सीख रहे थे, मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ, वो थी CPP प्रोग्रामिंग। तो मैंने इसके ऊपर एक क्लिक किया है और एक क्लिक करते ही इसने मुझे सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन दिया है कि क्या आप ये चाहते हैं कि इस रिपोजिटरी को आप क्लोन कर लें। CPP प्रोग्रामिंग वाली रिपोजिटरी को क्लोन का मतलब ये होता है कि इसकी कॉपी बना लें। तो कॉपी कहाँ बनेगी? मेरे कंप्यूटर में, मेरे लोकल सिस्टम की हार्ड ड्राइव के अंदर। तो अगर मैं ये चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको क्लोन के बटन पे क्लिक करूँगा और अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आप इसकी क्लोनिंग कहाँ करना चाहते हैं, लोकल पाथ आप दे दें। तो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हुआ हुआ है मेरे डेस्कटॉप का पाथ, तो वहां पर CPP प्रोग्रामिंग के नाम से, तो मैं इसको क्लोन का बटन दबा देता हूं। एंड अब ये क्लोनिंग चलेगी थोड़ी देर और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। ओके जी, अब इसने क्लोनिंग वगैरह करने के बाद कुछ किया है, हम देखते हैं क्या किया है। तो अगर आप देखें तो CPP प्रोग्रामिंग के नाम से मेरे डेस्कटॉप पे एक फोल्डर आ चुका है। मैं अगर इसको ओपन करूं तो इसमें एक हिडन फोल्डर आपको नजर आएगा .git के नाम से, जिसको आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, इसको छेड़ना ही नहीं है आपने। ठीक हो गया। अब यहाँ तक आपकी ये रेपो देखें किस तरीके से क्लोन होकर यहाँ पे आ चुकी है। अब अगर आप चाहें तो आप इस फोल्डर के अंदर नए कोड डालें, पुराने कोड्स में चेंजिंग करें, जो मर्जी करें। आपको उसके बाद वेबसाइट गिटहब की खोलने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से चेंजिंग्स को पुश कर सकते हैं अपनी रिपोजिटरी के अंदर और वो सारी की सारी चेंजिंग्स आपकी वेबसाइट पर ऑटोमेटिकली सेव होती रहेंगी। ये सब कैसे करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं तक स्टॉप करता हूँ, दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।